आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों हर दिन आप मोबाइल में कुछ न कुछ रील्स देखते होंगे और उनमें से कुछ रील्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे अविश्वासी भाई बहनों के द्वारा क्रिश्चियनिटी और उनके लोगों को बुरा दिखाया जाता है। उन पर धर्मांतरण का एलिगेशन लगाया जाता है, बाइबल को गलत साबित करने तथा उसके वचनों पर सवाल उठाया जाता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के अस्तित्व और उसके परमेश्वर होने पर भी सवाल खड़ा किया जाता है। सो आज इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ रील्स आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही उन रील्स पर अपना जवाब भी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी। मैं इस बात का लेकिन वो बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेकर मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आगे समंदर था, जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का। यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया। मैडम फेरी टेल के उड़ते हुए तोते को मैं बताना चाहता हूँ, भगवान राम ने जो पत्थर तैराया था वो पत्थर आज भी मौजूद है, जो कि हम अपनी आंखों से उसे तैरता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मूसा ने कौन सी लाठी से, कौन से डंडे से, किस पहाड़ को, किस समुद्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, वो उसका सबूत तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकता। रही बात भक्त की, तो भक्त हनुमान जी भी थे जो 100 योजन पर जाके सूर्य को निगल लिए थे, जिसका वर्णन हमारे हनुमान चालीसा में मिलता था। बारे में तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जय श्री राम। पहली बात, बाइबल में बताए गए हर एक पात्र ऐतिहासिक है और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जिस समुन्दर को 2 भागों में बांटा था वो लाल समुन्दर है, जो आज भी इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में स्थित है। जब स्वीडन के साइंटिस्ट लेनार्ड मोलर ने अपनी टीम के साथ मिस्र के लाल समुन्दर पर अपनी खोजबीन शुरू की, तब उन्हें समंदर के तलहटी पर कई ऐसी हैरतअंगेज चीजें दिखाई पड़ी। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के नीचे कई सारे टूटे फूटे रथ बिखरे पड़े हुए हैं और उसके आसपास हजारों सालों पुरानी तलवारें और हथियार भी बिखरे हुए हैं। और इनके अलावा वहाँ पर इंसानों और घोड़ों की हड्डियां भी बड़ी तादाद में इकट्ठी मिली हैं। तो ये सब साफ साफ उस घटना का प्रमाण देता है कि फिरौन और उसकी सेनाओं ने मूसा और इजरायलियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए लाल समुन्दर में डूबकर अपनी जान गंवा दी थी। और रही बात हनुमान जी की सूर्य को निगल लेना, इसका स्पष्ट रूप से कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और न ही ऐसी घटनाओं को साइंस ग्रहण कर सकता है। आप प्लीज, अरे प्लीज नहीं आप इसको देखिए प्लीज। ये है क्या मतलब यहाँ पे के बारे में पर्चा है ना। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम समस्या हो तो यहाँ पे कॉलिंग करके प्रार्थना करा सकते हो। इस मोबाइल इस में सर्च करके देख सकते हैं। देखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई आपको पता चले। ये सनातन धर्म वाला मेरे भगवान तो वैसे ठीक कर देते हैं। भगवान यीशु ठीक कर रहे हैं ना। ठीक है ना, यीशु ठीक नहीं कर रहे हैं ना। एक बार यीशु तो मेरा सिंह खुद ही ठीक कर देता है। एक बार सर्च करके देखिएगा, बस मैं आपको सर्च करके देखने के लिए बोल रही हूँ, कुछ नहीं। अपने शंकर जी ठीक कर देते कि नहीं कर देते भभूति में। यीशु ठीक करेंगे और ये करेगा ये सामने फोटो वाला। अरे हम चेक ही नहीं करते, हम फिर फाड़ के फेंकते हैं। यहाँ पर एक लड़की एक व्यक्ति को पर्चे देकर कहती है कि इसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है और कुछ नंबर दिए गए हैं जिससे आप अपनी समस्याओं के लिए फोन करके प्रार्थना करा सकते हैं। इस पर वो व्यक्ति नाराज होकर ये कहते हुए उस पर्चे को फेंक देते हैं कि क्या ये यीशु हमें ठीक करेगा। कहीं न कहीं दोस्तों हमारे हिंदू भाई बहनों के अंदर ये मानसिकता बैठा दी गई है कि क्रिश्चियंस ऐसे ही लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। उनके अंदर यीशु मसीह के प्रति घृणा भाव भर दी जाती है, लेकिन ये वास्तविक सच नहीं है। यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो हर मनुष्य से एक समान प्रेम करता है, इसलिए उसने सभी के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन क्रूस पर दिया। देखिए, जब कोई मसीही आपको बाइबल या पर्चा देता है तो आप उसे प्रेम पूर्वक मना कर सकते हैं या फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आपको प्रार्थना नहीं करवानी और बाइबल नहीं पढ़ना तो आप उसका जो भी कर सकते हैं। परंतु मेरा विश्वास है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन में इतनी शक्ति है कि वो किसी न किसी तरह से आपके जीवन में सच्चाई को प्रकट करेगा और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को इनकार करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन को अंधकार की ओर और भी ज्यादा ढकेल देते हैं। अरे मेडिकेशन भाई, आज तक तेरे मुंह से राम राम नहीं सुना, तू मेरी क्रिसमस विश कर रहा है और इस सवर के जा कहाँ रहा है? भाई चर्च जा रहा हूँ कैंडल जलाने। मंदिर में कभी दिया जलाए हो? ये तो चर्च जा रहा है कैंडल जलाने। भाई 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे, इतना तो चलता है ना। हाँ 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, ये तुझे याद है। पर हिंदू धर्म के हिसाब से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है, ये तुझे याद नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये देश सेंटा का नहीं साधु संतों का है। और जरा कैंडल जलाने से समय मिल जाए ना तो घर में तुलसी का भी पूजा कर लेना। राम राम।
समझ रहे हो आप? दोस्तों पहली बात तो बाइबल में कहीं पर भी सेंटा क्लॉज नाम का कोई भी जिक्र नहीं है। विशेषकर रोमन कैथोलिक चर्च में इसे प्रमोट किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में सेंटा क्लॉज के साथ क्रिश्चियनिटी का कोई भी संपर्क नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन है और कहां से आया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और एक बात, बाइबल में कहीं पर भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में दिसंबर 25 को क्रिसमस डे यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर मसीही भाई बहन के लिए ये त्योहार मनाना गलत नहीं होगा अगर वो इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें तो। और मेरे अनुसार अगर कोई हिंदू भाई बहन अपनी इच्छा से क्रिसमस के दिन चर्च जाता है तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, ये अवश्य है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये देश साधु संत का है, जबकि आप खुद ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के अधिकतर हिंदू बाबा और धर्मगुरु कोई व्यभिचार के आरोप में, तो कोई हत्या के मामले में, तो कोई भक्ति की आड़ में लोगों से पैसों की ठगी के आरोप में जेल जा चुके हैं, जैसे कि आसाराम, संत रामपाल, निर्मल बाबा, गुरमीत राम रहीम, सच्चिदानंद, राधे माँ, ओम बाबा, असीमानंद, नारायण साईं और कुसमुनि इत्यादि। ये क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? गरीब तबके के लोगों के पास, हमारे आदिवासी भाइयों के पास जाते हैं, उन्हें 1000-2000 रुपए का राशन देते हैं और 1000-2000 देकर कहते हैं देखो तुम्हारे बेटे को बुखार चढ़ी है, कोई हिंदू आया? कोई नहीं आया, हम आए हैं, हमारे धर्म में आ जाओ। वो भोला भाला आदमी बेचारा 1000-2000 के राशन में ही उसके धर्म को अपना लेता है। अवश्य क्रिश्चियंस उन गरीब भाई बहनों के पास जाते हैं जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन वास्तव में उनके शारीरिक जीवन की उन्नति के लिए नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को नाश होने से बचाने के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके पास लेकर जाते हैं। फिर उनकी दुर्दशा और गरीबी को देखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धर्मांतरण कराएं। कोई भी मसीही लोगों की मदद करते वक्त ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास तो कोई हिंदू नहीं आया लेकिन हम आए हैं इसलिए आप हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसा कोई भी नहीं कहता, क्योंकि हर सच्चे मसीही विश्वासी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, वरन वे निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद और सेवा करते थे। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्रेहम स्टीन्स, जिन्हें धर्मांतरण के आरोप में मार दिया गया, वो अपने पूरे परिवार के साथ ओडिशा के कुष्ठ रोगियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। और कई ऐसे क्रिश्चियन मिशनरियां भारत के अलग अलग जगहों पर लोगों की सेवा करते थे। हालांकि स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते कि भारत में जितने भी क्रिश्चियन मिशनरियां थी जो लोगों की सेवा करती थी वे सच्चे मसीही थे या नहीं, उनका उद्धार सही मायने में हुआ था या नहीं, परंतु उनकी सेवा लोगों के प्रति निस्वार्थ और सच्ची थी। इफिसियों 6 अध्याय उसके 6 और 7 वचन कहता है, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सबको जय मसीह की।